इस सिचुएशन में हमें दो ब्लॉक्स गिवन है M1 एंड M2 एंड दे हैव इक्वल मास। तो इसका मास भी स्मॉल m है, इसका मास भी स्मॉल m है, एंड दे आर फ्री टू मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये जो नीचे सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस गिवन है। M2 को एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है और जो स्प्रिंग है वो मासलेस है, स्प्रिंग का अपना कोई मास नहीं है। Initially M2 is at rest and M1 is moving towards M2 with speed v and collides head on with M2। तो इन गिवन ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है कौन कौन सी सही है। तो इसका थोड़ा सा पहले मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं और इस सिचुएशन को समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये जो मास है ये मूव कर रहा है, तो जो इसका इनिशियल मोमेंटम है दैट इज mv। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, ये भी मूव करने के लिए फ्री है और इसका भी कोई मास गिवन नहीं है, होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो क्या रहता, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब होगा क्या, ये मास जब इससे जाके टकराएगा, ठीक, तो ये मास इसके साथ जाके जैसे ही स्प्रिंग से पहले टकराएगा स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग जब कंप्रेस होने लगेगा तो इसका भी पार्शियल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में इधर और इधर लगनी शुरू होगी, ठीक है। तो ये इसका मोशन आना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो जिस सिचुएशन में स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, जब स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट के अंदर क्या होगा, इसको ऐसे देखें, ये वाला जो ब्लॉक है ये M1 है और स्प्रिंग जो है वो मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका है। तो उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट में जो स्पीड इसकी होगी वही स्पीड इसकी होगी, तो ये एक कंबाइंड बॉडी की तरह आप कह सकते हैं एक्ट करेगा। तो जब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट mv, क्योंकि शुरू में तो मोमेंटम इसका था, इसका 0 है, और जो फाइनल मोमेंटम है दैट इज इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम दैट इज ट्वाइस ऑफ mv डैश। तो इसका मतलब क्या है, दोनों की जो फाइनल स्पीड है मैक्सिमम कंप्रेशन पे दैट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड ऑफ दिस m1। ये क्लियर है, ठीक है। अब साथ में ये देखिए कि शुरू में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास है हाफ mv स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड फाइनली ये रही, तो हाफ mv डैश स्क्वायर, इसका डबल कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय 4, ठीक। मतलब क्या कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस कहां गया, दैट हैज एंटर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग, ठीक है। तो क्योंकि स्प्रिंग की कंप्रेशन हुई है तो वो एनर्जी, कितनी एनर्जी, द एनर्जी इन द स्प्रिंग इज 1/4 mv स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी एनर्जी किसके पास है, स्प्रिंग के पास है, और इतनी ही एनर्जी क्या है बाकी इन दोनों ब्लॉक्स के पास है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ ऑप्शंस को। ए ऑप्शन में कह रहा है व्हाइल द स्प्रिंग इज फुल्ली कंप्रेस्ड all the kinetic energy of M1 is stored as the potential energy of the spring. No, only the half of the energy is stored as the potential energy of the spring. So first option is wrong. Second option में कह रहा है while the spring is fully compressed, the system momentum is not conserved. The system momentum is not conserved, though final momentum is equal to इनिशियल मोमेंटम। सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही है, तो मोमेंटम यहां पे क्या है, कंजर्व्ड है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है इफ द स्प्रिंग इज मासलेस
द फाइनल स्टेट ऑफ M1 इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये बात सही है। कैसे? अब क्या होगा, जब इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी भी कम हो गई और बाकी बची हुई एनर्जी किसके पास है? स्प्रिंग के पास है। अब स्प्रिंग में क्या, मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद रिस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग को री इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। मतलब स्प्रिंग क्या आएगा, स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन में आएगा। तो ये वाली जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन के अंदर ये मास मूव कर रहा है या करने लगेगा। तो इस मास के ऊपर तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जितना इसके ऊपर नेगेटिव वर्क डन होगा करस्पॉन्डिंगली उतना ही इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो ये इनिशियली ये M1 है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में वर्क करेगी। तो ये फाइनली रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हमसे पूछ रहा है। इफ द स्प्रिंग इज मासलेस द फाइनल स्टेट ऑफ M1 इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन में देखिए वो कह रहा है इफ द सरफेस ऑन विच ब्लॉक्स आर मूविंग हैज फ्रिक्शन। तो अगर इस सरफेस पे यहां पे अगर फ्रिक्शन होता तो कोलिजन इलास्टिक नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहां पे अगर फ्रिक्शन होता तो कोलिजन जो है वो इलास्टिक नहीं हो सकता था। क्यों? उस सूरत में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फाइनल स्टेट में, मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइनल स्टेट में लॉस दिखाई देता। यहां पे जो मैंने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिखाया है दैट इज ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन का मतलब क्या है, जब ये दोनों मासेस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे उस समय ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये इतनी ही स्पीड से आगे चलना शुरू हो जाएगा। तो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है दैट विल रिमेन सेम। बट अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो यहाँ पे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क होता और यहाँ पे और इससे कोलिजन के बाद यहाँ पे क्या होता, एनर्जी का लॉस होता और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहती, जो कि इलास्टिक कोलिजन की बेसिक कंडीशन है। तो इस बेसिस पे ये जो ऑप्शन 4 है ये भी करेक्ट है।